गुड मॉर्निंग क्लास 7 लेसन 3 है। आइए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। हम यहाँ पर ए बी और सी तीन टब को लेंगे। एक में हम हॉट वाटर, दूसरे में हम कोल्ड वाटर और तीसरे में मिक्स मिलाएंगे, रखेंगे। हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा और यहाँ पर मिक्स मतलब मिश्रण दोनों का मिलाएंगे। अब बारी बारी से हम इसमें अपने हैंड को डालेंगे, अपने हाथ को यहाँ पर हम डालेंगे। हम क्या महसूस करते हैं? नहीं, व्हाट वी फील, इसको नोट करें। यहाँ पर इस पानी में गर्माहट ज़्यादा लगती है, यहाँ पर ठंडा लगता है, और जब हम यहाँ डालते हैं तो ये शुष्क उष्ण होता है और हमें कम ठंड लगती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है। तो ये जो होती है हमारी स्पर्श इंद्रियां होती है, हमारे त्वचा में एक स्पर्श इंद्रियां होती है, और ये स्पर्श इंद्रियां हमें बताती है कि कोई भी चीज़ गर्म है अथवा ठंडा। सेंस ऑफ टच, स्पर्श इंद्रियां, इसी के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सी वस्तु कोल्ड है अथवा कौन सी वस्तु हॉट है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. किसी वस्तु की उष्णता जिसे गर्मी कहते हैं कि विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए
उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। मुख्य रूप से थर्मामीटर दो तरह के पाए जाते हैं। एक थर्मामीटर जिसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है, पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर। और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम प्रयोगशाला तापमापी कहा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक माप सकते हैं। 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मापा जा सकता है। और प्रयोगशाला थर्मामीटर से -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मापा जाता है। हम पढ़े थर्मामीटर, ताप नापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर से 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप मापते हैं और प्रयोगशाला थर्मामीटर से -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप सकते हैं। सामान्य मानव का तापमान 37 डिग्री है। ध्यान रखना है, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। The normal temperature of human body is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यही वजह है कि हम मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं।
Is it clear? Now, ऊष्मा का स्थानांतरण। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। पहला है वो है चालन। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, चालन कहलाता है। The process by which conduction, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। मान लेते हैं हम हम स्टैंड लिए और इस स्टैंड से एक लोहे की रॉड को बांधेंगे, आयरन रॉड, और यहाँ पर हम स्पिरिट लैंप से गर्म करेंगे। यहाँ हम स्पिरिट लैंप की ज्वाला से इसे गर्म करेंगे। स्पिरिट लैंप लोहे की छड़। तो हम देखेंगे कि कुछ देर के बाद इसमें हीट बढ़ते चले जाएगा, फिर इधर बढ़ेगा, फिर इधर बढ़ेगा, और कुछ समय पश्चात अगर हम यहाँ पर भी टच करें तो यहाँ भी हीट होगा। यानी कि हीट क्या हो रहा, वो ट्रांसफ़र हो रहा, चल रही, यहाँ से चलते 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 आगे बढ़ रही है। ठीक है, आप देखे होंगे, है ना, कढ़ाई जब हम, ठीक है, गैस के बर्नर पर कोई कढ़ाई रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सर्वप्रथम यहाँ पर हीट होता है और उसके बाद धीरे धीरे कढ़ाई से फैलते हुए वो ऊपर तक हीट पहुँचते हैं। ठीक है ना,
हीट कैसे करते हैं, ये गति करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है गति का, ऊष्मा का, उसे हम कंडक्शन कहते हैं और इसे चालन विधि कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को अपने से गुजरने देते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को अपने से गुजरने नहीं देते हैं। तो जिस पदार्थ से होकर के ऊष्मा गुजरती है उसे चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, और जिस पदार्थ से होकर के ऊष्मा नहीं गुजरती है उसे इंसुलेटर या कुचालक कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं चालक कुचालक की। द मटेरियल्स conductors and insulators। चालक और कुचालक। The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat। आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्युमिनियम, आयरन and copper। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, लोहा तथा तांबा इसके उदाहरण हैं। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors
of heat known as insulator. Plastic and wood are example of insulator. वैसे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। प्लास्टिक और लकड़ी कुचालक के दो उदाहरण हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। The water and air are poor conductor of heat। तो इसमें हीट कैसे गुजरती है, किस प्रकार हीट पहुंचता है। हम एक प्रयोग करते हैं, एक स्टैंड लेंगे और स्टैंड पर एक कांच की फ्लास्क लेंगे। इस कांच की फ्लास्क को एक स्टैंड पर रखेंगे और स्पिरिट लैंप की सहायता से इसको गर्म करेंगे। इसमें पानी डाला हुआ है। अब हम देखेंगे, ठीक है, तो जैसे स्थलीय
में जो पानी है ये गर्म होगा, ये ऊपर उठेगा। कहाँ जाएगा? ऊपर उठेगा। और जैसे ये ऊपर उठेगा, यहाँ से ठंडा जो वाटर जो है वो नीचे आएगा और यह प्रक्रम चलते रहेगा। गर्म पानी जो है वो ऊपर उठते जाएगा और ठंडा पानी नीचे आकर के तली में सब सटेगा। फिर यहाँ से ये गर्म होकर के फिर ऊपर आएगा और फिर यहाँ से ठंडा पानी जो है वो नीचे जाएगा। हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। गर्म जल ऊपर आएगा और ठंडा जल नीचे आएगा और यह प्रक्रम तब तक चलते रहेगा जब तक कि ये पूरी तरह से गर्म नहीं हो जाए। इस प्रकार ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। Convection. When water is heated, the water near the flame gets hot जब पानी को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म होता है। Hot water rises up and the cold water from the side sides move down toward the source of it. गर्म जल ऊपर उठता है इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। This water also gets
hot and rises, and water from the sides moves down फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है। तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। This process continues till the whole water gets whole water gets hot, यह प्रक्रम तब तक चलते रहता है जब तक कि पानी पूरी तरह से गर्म ना हो जाए। This mode of heat transfer is known as convection। इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। अब सवाल होता है कि वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल्स इन एयर। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो सेम प्रोसेस है कि हवा, ठीक है ना, यहाँ पर हवा है। हवा अगर यहाँ पर गर्म होती है, इस जगह अगर हम ज्वाला रख देते हैं हवा को और गर्म करते हैं, तो यहाँ से हवा गर्म, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठते चली जाती है
और ठंडी हवा जो है वो वापस आते जाती है। ठीक है ना। और इस प्रकार से यहाँ भी हवा का ट्रांसफरेशन होता है। आइए हम इसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि हवा का ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है। समुद्र के किनारे दो प्रकार की घटना घटित होती है। पहली कि ये समुद्र का किनारा है और ये स्थल मंडल है, यानी कि इधर लोग रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जब दिन होती है तो दिन भर में क्या होता है कि जब पानी गर्म होता है तो गर्म होने के बाद, ठीक है, दिन के समान जब धरती जल की अपेक्षा अधिक गर्म होती है पानी, तो वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है और यह इसके स्थान लेने के लिए समुद्री ठंडी वायु जो है वो इधर बहती है। तो इस प्रकार से पानी समुद्र की ओर से बह करके स्थल की ओर जाती है। इस प्रकार के जल को समुद्र समीर कहते हैं। और यही काम जस्ट उल्टा होता है। जब रात होती है, ठंडा होता है, तो स्थल से पानी, स्थल से हवा, ठीक है ना, ये कहाँ जाती है? पानी की ओर। इसको थल समीर कहते हैं। ठीक है, समुद्री समीर और थल समीर। सी ब्रिज इसको बोलते हैं, सी ब्रिज, और इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। तो ये जो काम होता है वो किस वजह से होता है? संवहन की वजह से। To be noted that during the day the land gets heated faster than the water. दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। The air over the land becomes hotter and rises up.
स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its places. इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। The warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। The air from the sea is called sea breeze. समुद्र की ओर से आने वाली वायु समुद्री समीर कहलाती है। At night it is exactly
द रिवर। रात्रि में यह बिल्कुल इसके विपरीत होता है। The water cools down more slowly than the land. So the cool air from the land moves toward the sea. This is called the land bridge. समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाता है। अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो हम यहाँ पर ये समुद्र और ये स्थल मान लेते हैं। यहाँ पर ये समुद्र और ये स्थल मान लेते हैं, ठीक है ना। हवा यूं घूमती है, ठंडी वायु यूं इधर से स्थल से इधर आती है और गर्म वायु यूं फिर वापस जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर उल्टा हो जाता है, गर्म वायु जो है स्थल से यहाँ जाती है और ठंडी वायु फिर यहाँ से यहाँ आती है। ये कोल्ड एयर, ये वार्म एयर, यहाँ पर ये वार्म एयर और ये कोल्ड एयर।
Now, there is no any medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है। From the sun the heat comes to us by another process known as radiation. अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक किस विधि से प्रकाश ट्रैवल करती है उसे रेडिएशन या विकिरण कहा जाता है। Not all hot bodies radiate heat. सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करती है।
Dark surface absorb more heat and therefore dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark comfortable for with dark color clothes in the winter. गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत ऊष्मा अवशोषित करते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। Light color clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer. हल्के रंग के कपड़े ऊष्मी विकिरणों ऊष्मी विकिरणों के अधिकांश भागों को परावर्तित कर देता है। इसलिए गर्मियों में हमें
हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। नमस्कार। ऑल क्वेश्चन एंड आंसर चैप्टर 3 क्लास 7 साइंस हीट उष्मा। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। आंसर, सिमिलरिटी समानताएं। बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लासेस ट्यूबेज। क्लिनिकल और प्रयोगशाला दोनों थर्मामीटरों में लंबी संकीर्ण एक समान ग्लास ट्यूब होती है। द बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मामीटर्स हैव मरकरी इन देम। दोनों थर्मामीटरों के बल्बों में पारा होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस अंतर। द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, while that of laboratory thermometer is from -10 degree centigrade to 110 degree centigrade। क्लिनिकल थर्मामीटर की तापमान सीमा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर की तापमान सीमा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। Clinical thermometer is used to measure the temperature of a human body. However, laboratory thermometer cannot be used to measure the temperature of a human body. क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। हालांकि प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए नहीं किया जा सकता है। The least count of both the thermometer differ। दोनों थर्मामीटरों का न्यूनतमांक भिन्न भिन्न होता है। Unlike clinical thermometer that can be tilted, laboratory thermometer is kept upright while reading the temperature values।
झुकाए जा सकने वाले क्लिनिकल थर्मामीटर के विपरीत प्रयोगशाला थर्मामीटर को तापमान मान पढ़ते समय सीधा रखा जाता है। Now the next question number 2. Give 2 example each of conductors and insulators of heat. ऊष्मा चालक तथा ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। 2 example of conductors of heat are ऊष्मा के सुचालक के 2 उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन, लोहा। टू एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स ऑफ हीट आर ताप कुचालकों के 2 उदाहरण हैं वुड, लकड़ी और प्लास्टिक। Now the next question number 3. Fill in the blanks. खाली स्थानों को भरें। The hotness of an object is determined by its temperature. कोई वस्तु कितना गर्म है इसकी जानकारी तापमान द्वारा प्राप्त होती है। Temperature of boiling water cannot be measured by a clinical thermometer. उबलते हुए पानी का ताप क्लिनिकल तापमापी से नहीं किया जा सकता है। थर्मामीटर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। No medium is required for transfer of heat by the process of radiation. बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के प्रक्रम को विकिरण की प्रक्रिया कहते हैं। A cold steel sponge is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its other end by the process of condensation. स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा का हस्तांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। Clothes of dark color absorb heat better than clothes of light color. हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। Question number 4. Match the following. लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग थल समीर के बहने का समय नाइट रात में है। सी ब्रिज ब्लोइंग ड्यूरिंग समुद्र समीर बहने का समय डे दिन है। डार्क कलर क्लोथेस आर पर प्रीफर ड्यूरिंग गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय सर्दी का समय है। एंड लाइट कलर क्लोथेस आर परफॉर्म ड्यूरिंग हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मी है। Now question number 5. Discuss why wearing more layers of cloth is
During winters, keep us warm than wearing just one thing pieces of clothing. आंसर क्वेश्चन है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रीफर wearing more layers of clothing than just one thing piece of clothes because air gets trapped in between the various clothing layers. सर्दियों के दौरान हम केवल एक मोटे कपड़े के बजाय कपड़ों की अधिक परतों को पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि कपड़ों की विभिन्न परतों के बीच हवा फंस जाती है। Being a poor conductor of heat, air prevents heat loss from our body, hence layer of clothing keep us warm than a single layer. ऊष्मा की कुचालक होने के कारण वायु हमारे शरीर से ऊष्मा हानि को रोकती है, इसलिए कपड़ों की परतें हमें एक परत की तुलना में अधिक गर्म रखती है। Now question number 6. Look at figure. Mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and radiation. चित्र को देखिए, अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन, विकिरण द्वारा ऊष्मा हस्तांतरित हो रही है। आंसर, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज बाय रेडिएशन। बर्नर से पैन तक ऊष्मा का हस्तांतरण विकिरण द्वारा होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज बाय कंडक्शन। पैन से पानी में ऊष्मा का हस्तांतरण चलन द्वारा होता है। और ट्रांसफर ऑफ हीट विथ वाटर इज बाय कन्वेक्शन। जल के भीतर ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन द्वारा होता है। Question number 7. In place of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white exceller. गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत सफेद पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। आंसर, in place of hot climate, it is advised to paint the outer walls of houses as white because a light color such as white reflects back most of the heat that fall on it. Hence, a light color tends to keep the color house cool. गर्म जलवायु वाले स्थानों में घरों की बाहरी दीवारों को सफ़ेद रंग से रंगने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद जैसा हल्का रंग उस पर पड़ने वाली अधिकांश गर्मी को वापस परावर्तित कर देता है। इसलिए हल्का रंग घर को ठंडा रखता है। क्वेश्चन नंबर 8. 1 liter of water at 30 degrees centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degrees centigrade. The temperature of the mixture will be 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर पानी को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है। मिश्रण का तापमान होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 50 डिग्री बट लेस देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और बिटवीन 30 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड।
30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। आंसर, द टेम्परेचर ऑफ मिक्सर विल बी बिटवीन 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मिश्रण का तापमान 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा। An iron ball at 40 degree centigrade is dropped in a mug containing water at 40 degree centigrade. The heat will be 40 degree centigrade. ताप के लोहे की किसी गोली को कटोरे में भरे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के जल में डुबाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, लोहे की गोली से जल की ओर हस्तांतरित होगी। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, फ्रॉम द वाटर टू आयरन बॉल, न तो लोहे के गोली से जल और न जल से लोहे की गोली की ओर हस्तांतरित होगी। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, जल से लोहे की गोली की ओर हस्तांतरित होगी। इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों के ताप में वृद्धि कर देगी। आंसर बी, द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल एज बोथ द सब्सटेंस हैव सम टेम्परेचर। चूँकि ऊष्मा लोहे की गेंद से पानी में या पानी से लोहे की गेंद में प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि दोनों पदार्थों का तापमान समान है। अगर एक का कम होता तो ज़्यादा जिससे है उससे कम की ओर प्रवाहित होता, लेकिन ऐसा नहीं है। A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end, लकड़ी का एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाएगा। इसका दूसरा सिरा become cold by the process of condension, चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। becomes cold by the process of convection, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा। becomes cold by the pressure of radiation, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा। या डी, does not become cold, ठंडा नहीं होगा। आंसर, does not become cold, ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। Now the next question is, stainless steel pans are usually provided with copper bottom. The reason of the call could be that स्टेनलेस इस्पात के कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, तांबे की तली कढ़ाई की ओर अधिक टिकाऊ बना देती है। सच पैन अपीयर कलरफुल, ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। कॉपर इज easier टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक है। आंसर, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इन दिस वे द चैप्टर इज इन। हम आपके बेहतर जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद। सब पढ़ें सब बढ़ें, निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे।
यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10 +2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर